बहुत स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज हम लोग राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि चोल शासन की जब भी बात करते हैं तो ये दोनों शासक से संबंधित इन दोनों शासक से संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे साथ एग्जाम में। और राजराज प्रथम का जो समय काल होता है दोस्तों, वो होता है 985 से 1015 ईस्वी, यानी एडी। और राजराज प्रथम का नाम यानी मूल नाम जो होता है उसका होता है अलिमोलिवर्मन। अलिमोलिवर्मन इसका मूल नाम होता है दोस्तों। ये सुंदर चोल का पुत्र होता है। सुंदर चोल यानी परांतक द्वितीय का पुत्र होता है। कल हमने बात कर ली थी इसके बारे में। परांतक द्वितीय, इसी का नाम क्या है? सुंदर चोल। तो ये कौन है? इसका पिता है। ओके। और ये जो राजराज है ये एक उपाधि ली थी इसने। ये सब उपाधियां बहुत ग्रहण करते थे, जैसा कि हम लोग बात किए थे कल। और आगे चलते हैं तो इसमें इनको पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये साम्राज्यवादी नीतियों के बहुत बड़े पोषक रहे हैं। इन्हीं के चलते इन्होंने बहुत सारे अभियान किए। तो इनके अभियानों को हम लोग 3 चरणों में बांट कर पढ़ते हैं तो हमको अच्छे से समझ आ जाता है। प्रथम चरण में ये केरल, पांड्य और सिंघल पर अभियान करते हैं। प्रथम चरण का पहला अभियान होता है केरल पर दोस्तों। और केरल पर जब अभियान करते हैं तो राजा उस समय थे रवि वर्मा। उन रवि वर्मा को पराजित करते हैं और उनकी राजधानी त्रिवेंद्रम पर अधिकार कर लेते हैं। और उपाधि के तौर पर इन्होंने केरलांतक की उपाधि धारण की थी। केरलांतक उपाधि धारण करते हैं। और एक और बोलते हैं इसको कांडलूर शोलकुल मरूद की उपाधि भी होती है इनकी। अब यहीं पे ये भी लेते हैं कांडलूर शोलकुल मरूद, ये भी उपाधि है। ठीक है। ये दोनों उपाधियां केरल को जीत कर ये लेते हैं। कांडलूर इसलिए क्योंकि कांडलूर का युद्ध हुआ था। भास्कर प्रथम राजा था यहाँ का, यानी रवि वर्मा। भास्कर प्रथम रवि वर्मा पूरा नाम था। प्रथम चरण के दूसरे अभियान के तौर पर पांड्य पर अभियान करते हैं ये। और वहां के शासक को पराजित करके 2 उपाधि जय गोंडा और अमर भुजंग, ठीक है, लास्ट में आप एक ही पेज में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय गोंडा और अमर भुजंग की उपाधि किसकी थी? राजराज प्रथम की थी। प्रथम चरण में ही इन्होंने तीसरी बार पांड्य के नीचे चले जाते हैं। सिंघल पर अभियान करते हैं। सिंघल यानी श्रीलंका पर अभियान करते हैं। वहां का जो राजा था महेंद्र पंचम, महेंद्र पंचम को हराते हैं, पराजित करते हैं। क्योंकि महेंद्र पंचम जो केरल और पांड्य से मिलकर लड़ रहा था, फिर भी राजराज प्रथम जीतता है और उत्तरी सिंघल पर अभियान कर लेता है। तो अगर उत्तरी सिंघल पर अभियान की बात की जाती है तो राजराज प्रथम आते हैं उत्तरी श्रीलंका। अगर पूरे श्रीलंका की बात की जाएगी तो इनके पुत्र राजेंद्र प्रथम आएंगे, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे, जो पूरे सिंघल द्वीप पर कब्जा करने में कामयाब रहे थे 1017 ईस्वी में। जब राजराज प्रथम सिंघल यानी ये श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लेता है तो उस समय जो महेंद्र पंचम होता है वो भागकर साउथ में चला जाता है। वो जहाँ रुकता है दक्षिणी हिस्से में, उसका नाम होता है रूहुना। रूहुना में भागकर शरण लेता है महेंद्र पंचम। और यह विजय कहाँ मिलती है? तिरुवालंगाड़ू अभिलेख में मिलती है। अब इसकी राजधानी जो श्रीलंका की थी वो अनुराधापुर थी, और इसको उन्होंने पूरी तरीके से नष्ट कर वहां पे पोल्लो नरूव राजधानी बनाई। पोल्लो नरूव राजधानी बनाते हैं राजराज प्रथम।
अब दूसरे चरण की बात करते हैं दोस्तों। दूसरे चरण में इन्होंने सबसे पहली बात तो, सबसे पहले एक मिनट पेन चेंज कर लें। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने शासन किया, आक्रमण किया गंग प्रदेश पर। ठीक है, इसमें ए भी रख लेते हैं। गंग प्रदेश पर आक्रमण कौन किया? राजराज प्रथम द्वितीय चरण के अभियान के दौरान, और इसमें सफलता पाई। गंग क्षेत्र में को विलय कर लिया और राजेंद्र प्रथम ने यहाँ पर एक उपाधि धारण की जिसका नाम था चोल नारायण। चोल नारायण उपाधि कौन धारण करता है? ये राजाराज प्रथम, सॉरी राजेंद्र प्रथम। अब कल्याणी के चालुक्य, दूसरा क्या होता है? कल्याणी के चालुक्य होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कल्याणी के चालुक्य। ओके, तो चालुक्य शासक सत्याश्रय इसमें भाग लेता है और राजराज प्रथम को अकूत संपत्ति मिलती है, उत्तरी सीमा का भी विस्तार होता है, उत्तरी सीमा का विस्तार होता है। वहीं जब वेंगी के चालुक्य की बात आती है, वेंगी हम लोग पढ़े थे कि आंध्र प्रदेश में वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, बस इसमें कुछ खास नहीं, बस ध्यान रखना है, थोड़ा सा आता नहीं अलग से, अगर मेन डिटेल में पूछेगा तभी आएगा। वेंगी के चालुक्य के रूप में जब आक्रमण होता है, आक्रमण इसमें नहीं करता है क्योंकि वेंगी के चालुक्यों में राजकुमार शक्तिवर्मन और विमलादित्य के मध्य विवाद हो गया था। शक्तिवर्मन और विमलादित्य के मध्य विवाद हो जाता है, और एक और था विमलादित्य, ये दोनों थे राजकुमार वहां पे शासन गद्दी के लिए। तो राजेंद्र प्रथम जो है शक्तिवर्मन को शासक बनाता है और वेंगी को अपना संरक्षित राज्य बना लेता है। ठीक है, वहीं विमलादित्य को भी छोड़ता नहीं, ये अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, कुंदवा देवी का विवाह इससे कर देता है। वैसे तो राजराज प्रथम शैव था दोस्तों, शैव को मानता था, शिव को मानता था, लेकिन फिर भी इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया हुआ था, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया हुआ था। और एक बात और इसमें आती है कि राजराज प्रथम जो था, इसने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयतुंग वर्मन को नागपट्टिनम में चूड़ामणि विहार बनाने के लिए प्रेरित किया था। तो कौन था? राजराज। तृतीय अभियान की बात चलते हैं, तो तृतीय अभियान दोस्तों ये करता है कलिंग पर। कलिंग पर जब अभियान करता है और कलिंग को विजय कर मिला लेता है और एक उपाधि धारण करता है, ये तैलिंग कलिंग तक, तैलिंग कलिंग तक उपाधि धारण करता है ये। ठीक है, और लास्ट जो अंतिम विजय होती है वो होती है मालदीव की, मालदीव की अंतिम विजय होती है। ठीक है, और इस प्रकार देखते हैं कि राजराज प्रथम ने एक सफल साम्राज्यवादी नीति अपनाई, जिसके बाद उसकी तुलना विष्णु की जो 3 कदमों में धरती नाप देते थे उससे करते हैं। और इसी के साथ उसने ऊतकल नदा पेरुमल की उपाधि लेता है, ऊतकल नदा पेरुमल की 3 कदमों में धरती नापती। ठीक, ये उपाधि भी होती है राजराज प्रथम की। अब विविध कार्यों की बात करें तो उससे पहले ये मंदिर आता है दोस्तों, 2 मंदिर आते हैं बृहदेश्वर के। एक राजराज प्रथम बनाता है, दूसरा इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम बनाता है। राजराज प्रथम जो बनाता है वो तंजौर में बनाता है, यही सिर्फ अंतर है, ये तंजौर में बनाता है, बाकी आगे देखेंगे तो वो गंगईकोंड चोलपुरम में बनाता है, यानी इसका बेटा। तो इस मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, कि ये राजराज प्रथम ने ही बनाया था और लगभग इसका टाइम होता है 1003 से 1011 ईस्वी के बीच में।
सबसे बड़ा उत्कृष्ट मंदिर है और राजराज प्रथम ने इसे बनाया था, तो इसे राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं उसके नाम से, क्योंकि राजराज प्रथम ने बनाया था इसको। और इसमें 500 से 500 इंटू 250 फीट का जो विशाल प्रांगण है, 13 मंजिला है दोस्तों ये, 13 मंजिला है। और इसमें कुछ चीजें और जरूरी हैं, जैसे गर्भगृह में विशाल शिवलिंग है, जिसे ही उसे ही बृहदेश्वर बोला जाता है। और शिव के त्रिपुरांतक रूप के 30 जो दृश्य हैं वो भी यहाँ अंकित हैं, और नाट्य शास्त्र के 108 दृश्य अंकित हैं, किसके, नाट्य शास्त्र के। वहीं पर्सी ब्राउन इसको लेके कहते हैं, पर्सी ब्राउन कला मर्मज्ञ थे, ब्राउन, ये कहते हैं कि समस्त भारतीय कला का निकष है, ये अलग से पूछ लिया जाता है, समस्त भारतीय कला का निकष, कला का निकष है। इस मंदिर को लेके पर्सी ब्राउन ने बोला था, तो ये बृहदेश्वर मंदिर तंजौर को लेके बोला था कि समस्त भारतीय कला का ये निकष है। अब विविध कार्य थोड़ा सा देखिए, जैसे संपूर्ण साम्राज्य का भूमापन इसने करवाया था। इसके अलावा विशाल नौसेना का गठन किया था, नौसेना का गठन कर सिंघल, मालदीव पे भी अभियान किया था। तो कंबोडिया के शासक ने इसको एक स्वर्ण रथ भेजा था। वहीं चीन में दूत मंडल भेजता है, 1015 ईस्वी में चीन में दूत मंडल भेजता है दोस्तों। और आगे चलते हैं तो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर हम लोग बात कर ही लिए हैं। कई बौद्ध विहार बनवाया और राजेंद्र प्रथम को अपना उत्तराधिकारी चुन लेता है 1012 में, राजेंद्र प्रथम को उत्तराधिकारी चुन लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग राजराज प्रथम की सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लिए दोस्तों। इससे बाहर तो सवाल 99% नहीं ही आएगा, क्योंकि इसके बाद खास कुछ बचता नहीं। तो आगे चलते हैं, राजेंद्र प्रथम की बात करते हैं। राजेंद्र प्रथम इनके बाद आते हैं दोस्तों, इनके पुत्र होते हैं और 1015 से 1044 के बीच में होते हैं। ठीक है, और क्या बात होती है इनकी, इनको दक्षिण का नेपोलियन बोला जाता है, दक्षिण का नेपोलियन, ठीक है, बोला जाता है। इनकी पत्नी थी वीरम देवी, वीरम देवी पत्नी थी, जो कि इनके मरने के बाद सती हुई थी। और ये भी एक साम्राज्यवादी प्रशासक थे, साम्राज्यवादी नीति इनकी काफी प्रसिद्ध हुई, और चोल नारायण नाम से भी ये प्रसिद्ध रहे। तो इनके अभियान की बात करें तो केरल और पांड्य आते हैं दोस्तों पहले नंबर पे। तो सर्वप्रथम केरल को पराजित करते हैं राजेंद्र प्रथम। देखो नाम में बहुत कम अंतर है, इसलिए बड़ा ध्यान देना है कि राजेंद्र भाई साहब बाद में आते हैं, राज राज दो बार आ गया तो जो दो बार जो आएगा ज्यादा हो जाएगा, तो राज प्रथम पहले आते हैं। तो पांड्य को पराजित कर मदुरै पर ये अधिकार कर लेते हैं। पांड्य को पराजित कर, मदुरै राजधानी थी इसकी, तो मदुरै पर अधिकार कर लेते हैं और अपने पुत्र चोल पांड्य को उनकी उपाधि देकर शासक यहाँ पे बना देते हैं। वहीं जब सिंघल अभियान करते हैं, पिछले देखा दोस्तों कि जब जहाँ राजराज प्रथम उत्तरी सिंघल पे ही शासन कर पाया था, वहीं जब राजेंद्र प्रथम उसका पुत्र आता है तो पूरे सिंघल द्वीप पर अभियान कर अपने अंडर कर लेता है। श्रीलंका को पहली बार पूरी तरीके से कौन जीता था, तो राजेंद्र प्रथम ही था। और इसकी जानकारी हमको मिलती है दोस्तों, ये कई बार पूछा है, करदय ताम्रपत्र लेख से, करदय ताम्रपत्र से मिलता है जानकारी। ठीक है, और महावंश में भी जानकारी मिलती है। ओके, आगे चलते हैं, चालुक्य और कलिंग।
चालुक्य और कलिंग पर भी अभियान करता है, इसमें खास नहीं है कुछ। गंगा घाटी पर अभियान करता है दोस्तों राजकुमार विक्रम चोल और सेनापति दंडनायक के नेतृत्व में उत्तरी भारत पर अभियान करता है ये। और यहाँ पर वो गंगा घाटी जीत जाता है और गंगा घाटी जीतने वाला पहला चोल शासक था। तो गंगा घाटी जीतता है और जीतने वाला प्रथम शासक तो बनता ही है। तो उसके बाद इसी के उपलक्ष्य में गंगैकोंड की उपाधि धारण करता है कि वो गंगा घाटी जीत गया है, अब गंगैकोंड हो गया। और अपनी राजधानी के निकट उसने एक नगर बसाया जिसको बोलते हैं गंगैकोंड चोलपुरम। गंगैकोंड चोलपुरम राजधानी, और बाद में इसको राजधानी भी बना लेता है। ठीक है। और इसने क्या किया, पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया। जब यहाँ आया था तो यहीं पे पाल भी थे बंगाल में, तो महिपाल शासक थे उस टाइम, महिपाल प्रथम, इनको भी पराजित किया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है। अब चीन दूत मंडल भी भेजता है ये। जब दूत मंडल राजराज प्रथम ने भी भेजा था और राजेंद्र प्रथम ने भी भेजा था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने 2 बार भेजा था, एक 1015 में, एक 1033 में। हाँ, सवाल में एक चीज और आता है दोस्तों कि 72 सदस्यीय जो दूत मंडल था उसको किसने भेजा था, तो वो भेजा था कुलोत्तुंग प्रथम ने। कुलोत्तुंग प्रथम ने भेजा था, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें दक्षिण पूर्व अभियान की बात करते हैं दोस्तों। दक्षिण पूर्व अभियान में ये हो जाएगा कि भाई इसने कंबोडिया पर और चोलों ने इंडोनेशिया पर यहाँ पे आक्रमण किया था, अभियान किया था। मलेशिया में, जावा में, सुमात्रा में, और इन पर अभियान करके श्री विजय वंश, वहाँ का वंश था उस समय, इसको पराजित किया था। और यहाँ का जो शासक था विजयोतुंग वर्मन, इसको हराकर अपना सामंत बना लिया था इसने। और जब ये ऐसा कर पाया तो इसने 2 उपाधि धारण की। कडारम कोंडा की उपाधि धारण करता है राजेंद्र प्रथम, और कटह अधिपति, कटह अधिपति की उपाधि धारण करता है राजेंद्र प्रथम, यानी उपाधियां ली थी क्योंकि सर्वश्रेष्ठ नौसेना मानी जाती थी चोलों की। ओके। विविध तौर पे देखें अगर तो गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी तो बना लिया था, वहीं पर 16 मील लंबा तालाब बनाया था दोस्तों, तालाब। और उस तालाब को चोल गंगम नाम दिया गया, चोल गंगम। ठीक है। और वर्तमान में इसका नाम पोन्नेरी है, पोन्नेरी। और क्या बात करें, इसमें एक चीज और छूट रही है कि वैदिक महाविद्यालय की स्थापना किया इसने। और एडारियम उसको बोला जाता था दोस्तों। एडारियम क्या होता था, वैदिक महाविद्यालय, वैदिक महाविद्यालय। जब ये स्थापित करता है तब फिर इसकी खुशी में अपने आप को 2 उपाधियों से विभूषित करता है, मुडिगुल चोल और पंडित चोल, 2 उपाधियां लेता है। चीन की बात हो ही गई है, लगभग हो गया दोस्तों। हाँ, ये जो दक्षिण का नेपोलियन कहा था, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था दोस्तों नीलकंठ शास्त्री ने। नीलकंठ शास्त्री इसको भारत का नेपोलियन, सॉरी दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं। वहीं बृहदेश्वर मंदिर हम लोग तंजौर की बात कर लिए थे, और ये है गंगैकोंडचोलपुरम का मंदिर, जिसको कौन बनाया था, राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। ये अपूर्ण रहा दोस्तों, अपने पिताजी के तरह ये बनवाना चाह रहा था, लेकिन बनवा नहीं पाया इतना बढ़िया।
ये 8 मंजिला ही है, जबकि गंगईकोंड चोलपुरम इसके पिता राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया 13 मंजिला था, लगभग 600 मीटर ऊंचा रहा है दोस्तों। ठीक। और ये 250 स्तंभों में 250 स्तंभ लगे हैं, विशाल मंडप बनाया। और पर्सी ब्राउन इसके बारे में क्या करते हैं? पर्सी ब्राउन समस्त भारतीय कला का निकष किसको बोले हैं? इसके पहले वाले राजराज प्रथम को। तो गंगईकोंड चोलपुरम वाले, राजेंद्र प्रथम वाले को क्या बोलते हैं पर्सी ब्राउन? तो ये कहते हैं कि गीतों की तरह संवेदना पैदा करने वाला निर्माण। सबको बढ़िया बोलते भी थे। तो गीतों की तरह संवेदना पैदा करने वाला निर्माण। तो ये कौन सा था? ये कौन सा निर्माण है? बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुर। दोस्तों इस तरीके से हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम को भी। ठीक है, आप अपना रिवाइज करते रहिए अच्छे से, और बाकी हम वीडियो के माध्यम से थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराते रहिए। बाकी वीडियोस के लिए आप 30 डेज सीरीज देख सकते हैं दोस्तों, जो कि टेलीग्राम प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।